Good morning, everyone. Today we're going to start an important subject, and that is accounting. Account was as old as money invented because every person from the very beginning is positive about their financial transaction. Well, the father of modern accounting was Lucas Pacioli in 1494 because he discovered the double entry system. I must tell you, the accounts was introduced by Vishnugupta, or you must say Kautilya in India. He was also the founder of Mauryan Empire. And we also need accounting to keep our financial transactions safe, which occurs day by day. The records are of different manner and the books are probably maintained. But as we are living in a digital era, so we store all our transactions in a microchip. First, I must tell you that what happened and why we are studying this subject. Let's begin an account with a different manner. देखिए, आज हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स, और ये कॉमर्स का एक मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अकाउंटिंग उतना ही पुराना है जब से मनी का इन्वेंशन हुआ है। अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग की बात करें तो उनका नाम है ल्यूकस पैसियोली। उनने 1494 में डबल एंटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। पर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे कौटिल्य, जिसका आपने नाम सुना होगा, बुक एक बहुत ही फेमस बुक है जो उनके द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और उनको विष्णुगुप्त भी बोलते थे, जो कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर भी थे। तो उनका एक नाम और था चाणक्य। उनने सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था अर्थशास्त्र, और उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड काफ़ी छोटी छोटी बातें कही थी। अच्छा, हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं और हमारे लिए अकाउंट्स क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति बहुत पहले से ही, जब से मनी की डिस्कवरी हुई, मनी जब से इन्वेंट किया गया, तब से ही हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो रोज़ हो रहे हैं उसके बारे में उसको जानकारी रहे, ठीक है। क्योंकि पैसा जो आता है और जाता है तो लेन देन चलता रहता है, और वो पैसा खर्च हो जाता है तो बाद में जो व्यक्ति है वो चिंतित हो जाता है कि जो मेरा इतना कमाया हुआ धन था वो कहाँ गया। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हम जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जो पैसे से रिलेटेड जो लेन देन रोज़ हो रहा है, अलग अलग तरह का लेन देन है, तो उस लेन देन को हम सेफ रख सकें, इसीलिए अलग अलग तरह से किताब मेंटेन करी जाने लगी। पर क्योंकि हम डिजिटल युग में रह रहे हैं तो हम ये सारे ट्रांजेक्शन एक छोटी सी माइक्रोचिप में भी रख सकते हैं। तो आज हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और मैं इस सब्जेक्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट में क्या खास है, इस सब्जेक्ट की आपकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है। क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, और आगे भी पढ़ेंगे, तो ये ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वाई यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। सो लेट्स बिगिन इट विद अ स्टोरी। There were three friends. Their name was Ayush, Bali and Chatur. They are working on a family business in a village, but they have different dreams. One day, Ayush thought to settle down in a city and move there, where he take a loan of 50 lakh from bank and started a gold jewelry business. Invested that loan as, देखिए, यहाँ पे तीन लड़के थे, उनका नाम था आयुष, बाली और चतुर। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और उन तीनों का अपना अपना फैमिली बिजनेस था, और वो अपने एक छोटे से गांव में रह के अपने फैमिली बिजनेस को रन करते थे। पर जो उनके सपने थे वो कुछ अलग थे। एक दिन आयुष ने सोचा कि मैं सिटी में सेटल हो जाता हूँ, और वो सिटी में सेटल होने के लिए शहर की तरफ चला गया, और उसने बैंक से जाके 50 लाख का लोन लिया और एक गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करा। और उसने उस लोन को देखिए किस तरह से खर्च करा, मैं आपको ये बताती हूँ। उसने शॉप ली 10 लाख की, फर्नीचर लिया, उसके बाद उसको डेकोरेशन में भी इन्वेस्ट करा समथिंग 2,50,000। फिर उसने स्टाफ अपॉइंट करा, स्टाफ को सैलरी दी, ठीक है। जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने भी उसकी हेल्प करी बिजनेस में। कुछ उसने बाहर से भी लोन उठाया, ठीक है, समथिंग 10 लाख का, ठीक है। जो फैमिली मेम्बर्स थे उनने 20 लाख की मदद करी, ठीक है। उसके बाद वो स्टॉक लेके आया, क्योंकि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति दुकान खोलता है तो स्टॉक रखना ज़रूरी होता है। बिना स्टॉक के आप दुकान किस चीज़ की खोलेंगे। तो वो स्टॉक जो लेके आया, स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो भी आप चीज़ें बेचने वाले हैं उसको जब आप खरीद के लाते हैं और अपनी दुकान में रखते हैं तो वो आपकी स्टॉक हो जाती है, ठीक है। तो स्टॉक जो वो लेके आया था वो था 25 लाख का। उसके बाद उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस करे,
ठीक है, एडवर्टीजमेंट करा, प्रचार करा, टीवी में एडवर्टीजमेंट दिया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया। ठीक है, तो इसमें उसके 40,000 रुपीज़ खर्च हो गए। ठीक है, और उसके बाद उसने, अब देखिए दुकान खोली थी तो लाइट कनेक्शन भी लिया होगा, वाटर कनेक्शन भी लिया होगा। और मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी मैंने बोला कि वो जब आया शहर में तो उसने लोन लिया था, ही टुक अ लोन ऑफ 50 लाख। सो उसकी जो लोन की इंस्टॉलमेंट थी वो भी आ रही थी। ठीक है, तो उसने लाइट का बिल भरा होगा, वाटर का बिल भरा होगा, और जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो भी वो भर रहा होगा। उसके बाद उसने खुद की तरफ से भी बिजनेस में सेल्फ इन्वेस्टेड या सेल्फ कैपिटल इन्वेस्टर, जो खुद की तरफ से उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करा था वो था 15 लाख रुपीज़। उसके बाद जो उसके घर के खर्चे थे वो भी। तो इस तरह से उसने काफ़ी सारे खर्चे जो थे वो किए और बिज़नेस स्टार्ट करा, और उसका जो बिज़नेस था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। He was very successful in his business, and one day he returned to his village and everybody was very happy because he was a successful person now. And unfortunately, when he returned from the village, a government officer arrived as he was not paying his taxes. एक दिन क्या होता है कि वो गांव जाता है, और जब गांव जाता है तो सभी जन उससे मिलके बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो एक सक्सेसफुल पर्सन था, अब एक बड़ा आदमी बन गया था, और उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाई थी क्योंकि उसने इतने सारे जो खर्चे करे थे दुकान में और उसने काफ़ी सारा प्रॉफिट भी कमा लिया था। सभी जने उसके दोस्त उससे मिलके, जो आयुष के जो दोस्त थे और उससे बाली और चतुर, उससे मिलके काफ़ी खुश होते क्योंकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी मतलब कोई आइडिया दे जिससे वो भी एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाएँ। तो वो बिल्कुल हाँ कर देता है कि बिल्कुल मैं आप लोगों को बिज़नेस बता दूंगा और आप लोग भी अपना बिज़नेस खोल सकते हैं। थोड़े दिन बाद वो गांव में रहता है और उसके बाद वो वापस अपने शहर को जाता है, अपने बिज़नेस को जाता है, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर अचानक से आता है और वो गवर्नमेंट ऑफिसर उससे कंप्लेंट करता है कि आपने इतने समय से बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है और आपने टैक्स तो भरा ही नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरेंगे तो आप फॉल्ट में आ जाएंगे। तो वो काफ़ी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसने इतने सारे खर्चे किए थे और उन खर्चों के लिए उसने कोई भी एक अच्छी बुक मेंटेन नहीं करी थी। जो नॉर्मल हम एक जगह रिकॉर्ड्स लिख के रखते हैं वो रख लिए थे। अब गवर्नमेंट ऑफिसर उस रिकॉर्ड्स को मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं थे, प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, बस उसने लिख लिए थे। क्योंकि अभी जैसे वो आया था तो उसके गांव से रिटर्न आया तो उसके पास जो स्टॉक था वो कम हो गया था, तो वो और स्टॉक खरीद के लाया। ठीक है, उसको जो प्रॉफिट था वो भी उसने क्लियरली नहीं बताया था कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ था। उसको केवल एक अंदाज था कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हुआ होगा। कैश अकाउंट का उसके पास कैश कितना अवेलेबल था इसका भी उसने कोई हिसाब नहीं रखा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर ने जब ये सब चीज़ें देखी तो वो काफ़ी नाराज़ हुए। ठीक है, और उनने उसके जो बिज़नेस थे उस पर फ़ाइन भी चार्ज करा और उससे टैक्स भी भरवाया, और वो काफ़ी दुखी हो गया क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफिसर उससे जांच पड़ताल में पूछ रहे थे कि उसने क्या करा, कितने का स्टॉक खरीदा और कितने का फर्नीचर खरीदा, कितने की दुकान ली, तो ये सब चीज़ों के उसके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं थे। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी उसके पास रिकॉर्ड थे, जैसे मान लीजिए दुकान ली है तो दुकान अगर आपने रेंट पे ली है, पगड़ी दी है, ठीक है, या फिर आपने खरीदी है, तो इन चीज़ों के उसके पास रिकॉर्ड थे। पर जो दूसरी चीज़ है जैसे स्टॉक है, डेकोरेशन है, जो फर्नीचर है, फैमिली मेम्बर से उनने उससे कितना लिया है, इस सब चीज़ों का उसके पास कोई एग्रीमेंट नहीं था। क्रेडिटर वगैरह भी जो थे वो उनके जो पहचान वाले थे उनने जो पैसे दिए थे उसका भी उसके पास कोई ऑथेंटिक या कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं था उसके पास। और जो इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह थे वो भी उसने कैश में ही किए थे, तो उसका भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि उसने इनॉग्रेशन में कितने खर्चे करे, जो इतनी बड़ी उसने दुकान खोली थी। ठीक है, और जो बिल्स वगैरह थे जैसे मैंने आपको बताया था लाइट बिल, वाटर बिल और लोन की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, इसके उसके पास बिल थे। तो ये बिल जो थे वो माने गए अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा कि या दिस वर राइट, बट some of the bills were really not there, so the accounts officer get angry on him, and he also feel that he must maintain a good account. Similarly, in this manner, if you are also a businessman or even a simple man and you are doing different types of expenses in your daily lives, then you must maintain normal accounts. देखिए यही जैसे उसको लग रहा है
जैसे आयुष को अब लग रहा है कि अगर वो अच्छी तरह से अकाउंट्स मेंटेन करता तो उसके बिजनेस पे इतना ज़्यादा फाइन चार्ज नहीं किया जाता एक ऑफिसर के द्वारा, पर क्योंकि उसके पास सही तरीके से कुछ भी मेंटेन नहीं था तो गवर्नमेंट ऑफिसर ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट असेस करके और उस पर फाइन लगा दिया। तो अगर आप भी अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और अगर उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉपर अकाउंट्स की बुक वगैरह मेंटेन नहीं करेंगे तो कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इवन अगर हम जैसे मम्मी पापा हमें डेली एक्सपेंसेस के लिए पैसे देते हैं, तो अगर आप उनको प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपके जो वैलिड एक्सपेंसेस हैं, जो सही एक्सपेंसेस हैं वो क्या है और जो गलत एक्सपेंसेस हैं या आपने कहाँ पे ज़्यादा खर्च कर दिए या आपको उस जगह पे खर्च इतने पैसे नहीं करने चाहिए थे, ये आपको पता चलता है। अकाउंट्स रखना एक अच्छी हैबिट है, ठीक है, जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और आप इससे मनी को मैनेज करना सीखेंगे। तो इसीलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हमें प्रॉपर तरीके से मनी को मैनेज करना आ जाता है। ओके, थैंक यू, एंड इफ़ यू आर रियली एनी डाउट्स देन प्लीज़ आस्क मी इन माई पर्सनल नंबर।